Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. तो चलिए इस वक्त की बिग ब्रेकिंग दुर्ग से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग और युवक को बेल्टों से पीटा गया। इसके साथ ही पार्किंग शुल्क नहीं देने पर यह पूरी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। कार का कांच तक तोड़ दिया गया है। आरोपियों पर हालांकि अब केस दर्ज कर लिया गया है। परिजनों को लेने के लिए स्टेशन पहुंचे हुए थे, जिसके बाद इस तरह से ये गुंडागर्दी यहां पे पार्किंग कर्मचारियों की निकल के सामने आई। आकाश राव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, कब का ये पूरा मामला है और क्या एक्शन हुआ? जी, कल दोपहर का ये पूरा मामला है और जिस समय एक मध्य प्रदेश से ट्रेन जो है वो दुर्ग स्टेशन पहुंची थी और ऐसे में राजनांदगांव का एक परिवार है जो अपने दामाद और बेटी को लेने के लिए पहुंचे हुए थे। जैसे ही ट्रेन पहुंची थी और जो बुजुर्ग है वो बाहर ही उनका इंतजार कर रहे थे और अपनी कार में बैठे हुए थे। ऐसे में जब उनका परिवार गाड़ी में बैठ गया और जब निकलने लगे तो ऐसे में वहां का पार्किंग में जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने उनसे शुल्क की मांग की और उन्होंने कहा कि मैं तो गाड़ी में ही बैठा था और पार्किंग में लगाया भी नहीं था। तो ऐसे में उनके साथ हुज्जत करने लगे और बात ज्यादा बढ़ गई और ऐसे में जो कर्मचारी है उन्होंने उनके जो कार का पीछा वाला जो शीशा है वो तोड़ दिया और जो कर्मचारी है वो बेल्ट निकाल करके परिवार पर हमला भी कर दिया। और इस घटना में जो उस गाड़ी पर उनकी बेटी और उनकी जो पोती है वो भी उसमें मौजूद थी, जिसमें कांच टूटने से नहीं, लेकिन आकाश, पार्किंग शुल्क के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी क्यों और क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि पुलिस हमेशा कहती है कि एक्शन लिया जाएगा, आरोपियों पर केस दर्ज, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को ऐसे कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये देखा जाता है कि ये पूरा मामला जो है रेलवे प्रबंधन के अंतर्गत आता है। रेलवे के द्वारा ऐसे लोगों को इस प्रकार ठेका दिया जाता है जो गुंडागर्दी से संबंधित रहते हैं, जिनके ऊपर कई आपराधिक घटनाएं और मामले दर्ज रहते हैं। ऐसे लोगों को इस काम में जो ठेका दिया जाता है, इस बात को पूरी तरह से रेलवे प्रबंधन भी जानता है, लेकिन कभी भी इस प्रकार कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि इस मामले में जीआरपी ने भी अपराध पंजीबद्ध किया है, लेकिन जो अपराधी जिस तरीके की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जब तक सख्त एक्शन नहीं होगा तब तक ये लोग इसी तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर नकेल कसना बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए।